आवत होती है। एक तो ये राहुल गांधी का जिक्र मत किया करो जो है ना, वो भैया देश का ही बेटा नहीं है, देश का ही बेटा नहीं। वो विदेशी शक्तियों को जो देश को बर्बाद करना चाहते उनका बेटा है। सबसे बड़ा डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ा टेस्ट इलेक्शन होता है। कल डूबता है आज डूब जाए, आज डूबता था अभी डूब जाए, उनको देश से कोई लेना देना नहीं। उनको तो जो है ना उनकी रोटियां ही तब सेकती हैं जब अनरेस्ट होता है। सर कांग्रेस तो दावा कर रही थी कि इस बार हरियाणा में जो है बीजेपी जो है चली जाएगी, इस बार कांग्रेस ही आएगी, वही लीड लेगी। सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। ये मेरे हरियाणा की जीत है, ये मेरे किसानों की जीत है, ये मेरे जवानों की जीत है, ये मेरे पहलवानों की जीत है जी। और ये जीत है झूठ के ऊपर। और मारा आप देख रहे हैं अभी जो है ना इसका दशहरे का टाइम है, दशहरे के ऊपर जो है ना झूठ के ऊपर सच की विजय होती है, ठीक है। तो ये बहुत सही टाइम पे इस सही मुहूर्त के अंदर हरियाणा का रिजल्ट आया है। लेकिन राकेश टिकैत जी तो कह रहे हैं कि देश जो है अब गर्त में चला जाएगा, गड्ढे में चला जाएगा बीजेपी की जीत के बाद। अरे ये टिकैत जैसे जो है ना ये बिकाऊ लोग हैं, ठीक है। इन लोगों की बातों में हरियाणा वाले लोग बहुत पहले आ गए थे। अब वो हरियाणा के लोग ये बात समझ चुके हैं। उस आदमी की रेपुटेशन जो है ना हमारे यहाँ पर हरियाणा में बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। वी डोंट रेस्पेक्ट हिम, हम उसको किसान ही नहीं मानते उसको। वो एक बहुत ही गड़बड़ आदमी है। वो देश के हरियाणा में तो किसान जो जमीन भी नहीं बचा पा रहे, बीजेपी के आने के बाद तो अब जमीन भी नहीं मिलेगी किसानों को। मेरे को ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जब ये तीन कानून जो किसानों के मोदी जी लेके आए थे, हरियाणा के लोगों ने इसको काला कानून काला कानून काला कानून कह दिया। और इसमें काली शाही के अलावा और इसमें कुछ भी काला नहीं। इसमें पढ़ने के लिए 15 मिनट चाहिए, सिर्फ 14 पेज जो है ना इसके इफेक्टिव हैं। बाकी मैंने येलो कर रखे हैं, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते इसके अंदर। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई भी आदमी इस 3 फार्म्स एक्ट में ये कह दे कि किसान के खिलाफ है, कि किसान की ज़मीन को छीन लेगा, कि कॉरपोरेट के हाथ में वो फार्मिंग चली जाएगी। ये बहुत भी रिफॉर्मेटिव लॉ थे, लेकिन सरकार इनको नहीं समझा पाई। और इसलिए मोदी जी ने बहुत भारी दिल से ये कहते हुए कि हमारी तपस्या में कहीं कमी रह गई है, इसको विड्रॉ कर लिया था। ये बहुत बड़ा हमारे लिए, देश के लिए, हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ा। लेकिन ये राकेश टिकैत जैसे लोगों ने सरेआम कहते काले कानून में, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ राकेश टिकैत ने इन कानूनों को नहीं पढ़ा है। और मैं मतलब ही नहीं, जिस दिन पढ़ लेंगे उस दिन इसकी बात बोलेंगे। पहली बात तो 10वीं पास आदमी है, उसको समझ। किसानों के मसीहा बोले जाते हैं। आपको क्या लगता है किसानों की इतने बात नहीं करेंगे? अरे हम किसान के बेटे हैं, किसान का बेटा किसान ही होता है। हमारे हरियाणा के अंदर जो इसने खूब दम लगा दिया, किसान जवान पहलवान। हमारे हरियाणा के अंदर आधे लोग पहलवान हैं यार। पहलवान है या पहलवान के माँ बाप हैं या पहलवान के भाई बहन हैं, ठीक है। ठोक के वोट दे दी बीजेपी को। विनेश फोगाट के बारे में क्या कहेंगे? कह रहे पहलवान बहुत ज्यादा आगे लेकर के जा रही है हरियाणा को। वहीं देखा जा रहा है कि विनेश फोगाट जो है राजनीति के भी दंगल में जीत हासिल करते हुए दिख रही हैं। देखिए विनेश फोगाट के ऊपर मेरे को बहुत रेस्पेक्ट है उस बच्ची के ऊपर, कि विनेश फोगाट जितनी स्पीड उसके अंदर जो है ना कुश्ती के अंदर है ना, वो मैंने आज तक किसी भी पहलवान के अंदर नहीं देखी है। आई हैड ए डीप रेस्पेक्ट फॉर हर, जो उसकी पहलवानी को लेकर के मुझे कोई शक नहीं उस पर उसमें। लेकिन मुझे वो बच्ची जो है इसके कांग्रेस के पॉलिटिक्स में फंस गई और इसने सी हैज़ रूइंड हर कैरियर, सी हैज़ रूइंड हर मेडल्स। अगर वो इनकी कांग्रेस की उसमें ट्रैप में फंस करके ये जंतर मंतर पर अपना टाइम वेस्ट ना करती ना, तो आज वो गोल्ड मेडलिस्ट होती अपने 53 kg वेट के अंदर। कि एक तरफ विपक्ष जो कह रही थी कि जो बीजेपी की सरकार है वो ना किसान पे ध्यान दे पा रही है, ना पहलवान पे ध्यान दे पा रही है, सबका हक मारने का काम कर रही है। तो क्या लग रहा है आपको? देखिए की गई है। देखिए सबसे बड़ा डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ा टेस्ट इलेक्शन होता है। इस इलेक्शन ने ये दिखा दिया है कि हिंदुस्तान के, हरियाणा के लोग बहुत ही देशभक्त हैं। वो अपने हरियाणा भक्त हैं और वो अपनी ज़मीन को, अपने जवानों को, अपने पहलवानों को, अपने किसानों को ऊपर ले जाना चाहता है। और ऊपर ले जाने के लिए उन्होंने एक ही चीज़ पे विश्वास किया है, वो है नाम ब्रांड मोदी जी।
लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे थे कि इस बार हरियाणा के जो जाट है, किसान है या जितने भी मिडिल वर्ग है, यहाँ तक कि दलित भी उनके साथ है। अभी कुछ दिन पहले देखा गया था कि वो दलित के घर पे जाके खाना भी पकाते हैं और उनके साथ बैठ के खाना भी खाते हैं। भाईचारा है। कह रहे हैं कि जब बीजेपी हटेगी, किसान हो या दलित हो, सबको कांग्रेस पे सिर्फ नाज है, इस बार हाथ ही आएगा। एक तो ये राहुल गांधी का जिक्र मत किया करो जो है ना, वो बेचारा कटी पतंग है। वो शुरू कहीं से करता है, एग्जाम्पल कुछ देता है, कनेक्ट कहीं चला जाता है। जैसे पतंग कटने के बाद पता ही नहीं होता ना ये कहाँ गिरेगी, पानी में गिरेगी, किसी छत पे गिरेगी, किसी के आंगन में गिरेगी, किसी के झाड़ पे फंस जाएगी। इतना काम तो कर रहे हैं सर। हरियाणा वालों के लिए ऑफर भी दिया था कि 25 लाख का इलाज करवाएंगे स्वास्थ्य व्यवस्था में। ये हिमाचल में भी किया था इसने, कर्नाटका में भी किया था। हिमाचल के अंदर, कर्नाटका के अंदर वो ये कह रहे थे कि हम पुरानी पेंशन स्कीम लेके आएंगे। ठीक है, वो पेंशन तो रिटायरमेंट होने के बाद मिलती है ना भैया। वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, इवन हिमाचल के चीफ मिनिस्टर को सैलरी नहीं मिली पिछले 2 महीने की। सैलरी तक नहीं मिली। सैलरी तक नहीं, पैसा ही नहीं भाई, कहाँ से देंगे? 2 लाख रोजगार देने की भी बात कर रहे हैं। फिर दे दो ना, साल भर से ऊपर हो गया उनको सरकार सत्ता में आए हुए, दे दो ना। कह रहे हरियाणा में देंगे। अरे कहाँ से देंगे? उनकी कोई ना विजन है उनका। एक इस जो ना ये केजरीवाल ने जो हिंदुस्तान के अंदर बीमारी फैलाई है ना, ये फ्री वाली, अब वो कांग्रेस लपकने के चक्कर में है। अब कुछ नहीं करना, या तो मेरे को चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री बना दो, मैं सबको जो है ना फ्री में बिल्कुल कहीं जब मैं सबको खिलाऊंगा, सबको पिलाऊंगा, सबको ऑडी गाड़ी दे दूंगा, सबकी बेटियों की शादियां कर दूंगा, सबको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरी जेब से थोड़ी नहीं जाएगा भाई, देश बर्बाद होगा। सर केजरीवाल भी तो हरियाणा के अपने आप बेटे बताते हैं, तो वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस बार? वो भैया देश का ही बेटा नहीं है, देश का ही बेटा नहीं। वो विदेशी शक्तियों को जो देश को बर्बाद करना चाहते उनका बेटा है। उनका बेटा है। लेकिन क्या है, हरियाणा में 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात करी थी उन्होंने। हरियाणा वाले इतने बेवकूफ भिखारी नहीं है। हिंदुस्तान के लोग जानते हो मेहनत का आदमी मेहनत करके खाते हैं, भिखारियों की तरह से नहीं कि 300 यूनिट फ्री में खा लेने के चक्कर में इसको वोट देंगे। आप यहाँ से चलिए, दिल्ली से बहादुरगढ़ से निकलिए, बहादुरगढ़ से निकलते ही आपको ही बाईपास से सीधा एयरपोर्ट के लिए एक हाईवे दिखाई देगा, जो कि वहाँ से बहादुरगढ़ से जो 2 घंटे लगते थे एयरपोर्ट में जाने के लिए, गुड़गांव जाने के लिए, आप 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। क्या दिखाई नहीं देगा क्या उनको? उनको अपनी आंखें दी है ना। थोड़ा आगे जाओगे, जो केएमपी का 2014 में उसके ऊपर 8-8 फुट का बथुआ जमा हुआ था, घास जमा हुआ था 8-8 फुट का, और वो भी 4 लेन था। बीजेपी ने आते ही विदिन ए ईयर उसको 6 लाइन किया, और ईस्टर्न पेरिफेरी का तो जिक्र ही नहीं था, वो पूरा कर दिया। फिर थोड़ा आगे जाइए, वो मेरठ से लुहारू के लिए एक रोड, शापला जैसे ही क्रॉस करोगे एक रोड फिर वो क्रॉस में आ गया। जैसे ही आप 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर जब क्रॉस करेंगे तो आपको ऐसे जमीन नहीं आएगा कि मैं हरियाणा में चल रहा हूं। ऐसे हाईवे और आपको इसके पीछे कनेक्ट करना पड़ेगा कि चाहे जब कितनी डेवलप, आपको पता होगा ना हिंदुस्तान के बाद में 47 में 50 था, लेकिन चाइना आज कहां पहुंचा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर में, इस बात को हमें एडमिट करना पड़ेगा। दुश्मन जरूर है लेकिन एडमिट करना पड़ा, जो उनका अच्छा तो उसको कैसे हम करेंगे। मोदी जी ने, गडकरी जी ने यही काम किया। अभी ये रोडों का, हाईवेज का इतना जाल बिछा दिया, और उनके साथ साथ में जो ग्रीन बेल्ट डिक्लेयर की गई है, जो कमर्शियल जोन रहेंगे, वो अब वहां पे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट आएंगी। ठीक है, और ये मैं कहता हूं कि ये बहुत बड़ा, मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा की जनता का कि उन्होंने बीजेपी को वोट दे करके राष्ट्र के प्रति अपनी भक्ति और अपने स्टेट के प्रति भक्ति दी। ऐसा कौन सा स्कीम है जिसकी वजह से वोट जो बीजेपी के हित पे पड़े हैं? ये देखो, ये तो क्लियर कट था ही। मैंने बताया कि किसान आंदोलन वाज टोटली जो है ना बहुत ही गलत नेगेटिव के साथ क्रिएट है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मेरा जो है ना ये एक्ट को गूगल पे है, सबको ये पढ़े, और पढ़ने के बाद मेरे से बात करके इसमें एक भी क्लॉज को अगर कोई गलत बता दे, इतना रिफॉर्मेटिव था। लेकिन जो है ना बीजेपी गवर्नमेंट ने ये और कॉन्फिडेंस में कि हमने इतना बढ़िया कानून अपने मेरे किसान के लिए लेकर आया हूं, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे उसको। लेकिन पंजाब से चले थे 17 कम्युनिस्ट पार्टियां और 1 आड़तियों की यूनियन के प्रधान।
कम्युनिस्ट तो पता है आपको, देश के वो भले में है ही नहीं। कल डूबता है आज डूब जाए, आज डूबता था अभी डूब जाए, उनको देश से कोई लेना देना नहीं। उनको तो जो है ना, उनकी तो रोटियां ही तब सेकती हैं जब अनरेस्ट होता है। ठीक है, बंगाल का आपने देखा था क्या हाल था। बंगाल जो 1947 में देश आजाद हुआ, दैट वाज द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, जितने भी मेजर प्लांट्स थे सारे के सारे, आपकी एम्बेसडर कार के ले लो, एशियन पेंट को लेके जो कुछ ही जो ना तो जूट का पूरा पूरा इंडस्ट्रीज थी, जो ना कपड़े की जितनी इंडस्ट्री सारी सारी कलकत्ता में थी। कम्युनिस्टों ने आकर वो बर्बाद कर दिया। फिर उसके बाद में बुद्धादेव भट्टाचार्य जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने थे, उसने महसूस किया कि तो ऐसे बर्बाद हो जाएगा, तो थोड़ा लिबरल हुआ। उसने जो है ना नैनो का प्लांट लगवाया। टाटा जी रिक्वेस्ट की, महाराज आ जाइए आप, और यहाँ पे टाटा एक बहुत ही देशभक्त वो हैं, ठीक है, बिजनेसमैन है। उन्होंने वहाँ पर नैनो का प्लांट लगाया। ऑलमोस्ट प्लांट शुरू होने वाला था, उससे पहले जो से कम्युनिस्टों का कैडर, पूरा कम्युनिस्टों का कैडर चुरा करके ये ममता बनर्जी वहाँ पर आ गई। उसने उठा कर इतना हंगामा मचा दिया वहाँ पे, इतना बर्बाद कर दिया लोगों को, इतना सेंटीमेंट से उनको उठा दिया, यूज कर लिया कि टाटा को वहाँ से भागना। इमीडिएटली मोदी जी उस टाइम पे गुजरात के चीफ मिनिस्टर होते, उन्होंने बोला भला काहे को आप यहाँ पे आ जाइए। उन्होंने इमीडिएटली उनको वेलकम किया। नुकसान किसका हुआ? वहाँ पे लाखों जॉब जो है गुजरात के अंदर मिले, गुजरात के लोगों को। वहाँ पे लाखों जॉब जो है बंगाल के रहने वाले लोगों के गए। किसके घर? क्या ममता बनर्जी को? ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बन गई और आज तक बैठी हुई हैं। अच्छा सर, देखा जाता है कि चुनाव हो और ईवीएम का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो क्या लगता है इस बार भी ईवीएम का जिक्र लाया जाएगा कि ईवीएम हैक किया गया है? क्योंकि कांग्रेस तो इस बार पूरा तय थी, डंके की चोट पे कह रही थी कि कांग्रेस ही आएगी। देखियो, 5 तारीख को इलेक्शन हुआ था। 5 तारीख को और 5 तारीख से पहले भी जो ये पूरा लग रहा था कि भी जो ना कांग्रेस 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 दिखाई दे रही थी, पूरा हुआ था जो, तो इसलिए ईवीएम का कोई जिक्र नहीं था ऐसा। क्या लग रहा है अब भी विपक्ष सुनो, 5 तारीख को वोटिंग होगी, वोटिंग हो गए, आज 8 तारीख तक भी ईवीएम का कोई जिक्र नहीं था। फिर सुबह सुबह रुझान वो आए, जो बैलेट वाले पेपर पर्चे खुले, ठीक है, उसमें जो वो 60+ जो है ना कांग्रेस चलेगी, तब भी ईवीएम का कोई जिक्र नहीं था। फिर उसके बाद में रुझान जब जो है ना 9 बजे तक, तब ये था कि भी जो ना बीजेपी कांग्रेस फिर आगे चल रही है, तब भी ईवीएम का जिक्र नहीं था। लेकिन जब ईवीएम ने अपना, ईवीएम के अंदर लोगों की ताकत जब सरफेस पे आई, तो इन कांग्रेसियों ने, और जो भी देश के विरोध में नहीं चाहते ये देश आगे जाए, उन्होंने ये रोना शुरू कर दिया ईवीएम ईवीएम में। क्यों? अदरवाइज तो क्या ले, कुछ बहाना तो चाहिए, वरना सीधा ये निशाना जाता है राहुल गांधी पे, प्रियंका गांधी पे, हुडास के ऊपर कि भाई क्या हुआ, तुम तो पूरी की पूरी कह रहे थे कि जो बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। मतलब रोना देखने को मिलने वाला है। वही एग्जैक्टली लास्टली एक ही है। एक वो सुबह सुबह एक ट्वीट आया, इसका क्या नाम है उसका, कांग्रेस का एक, वो अपने आप को बुद्धिजीवी मानता है कि भाई जो ना वो तो काउंटिंग स्लो हो रही है। अरे भाई काउंटिंग स्लो हो, तेज़ हो, वो मशीनों में जो बटन दबेंगे तो वो तो जितना नंबर देगी रिफ्लेक्ट करेगी। उसमें स्लो में तेज़ में क्या है? अगर वो और ज़्यादा कॉशियस होकर के एडमिनिस्ट्रेशन वाली, ताकि कोई कमी ना रह जाए ना, कोई गलती ना हो जाए, अगर कर रहे हैं, पर इनको तो उंगली उठानी है।